ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राष्ट्र धर्म में स्वागत है आप सभी का और आज बात करेंगे गोलमाल की। दरअसल गर्मी का मौसम वैसे तो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। भारत में कई जगहों पर तो ऐसी गर्मी पड़ती है कि एसी भी फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार जून का महीना कुछ अलग है। इस बार जून में लू के थपेड़े नहीं, आंधी बारिश से लोगों का पाला पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जून की इस तपती गर्मी में महीने में इस बार पिछले 15 दिनों में एक बार भी लू नहीं चली है। मानसून के भी वक्त से पहले पहुंचने के पूरे आसार हैं, लेकिन इस मानसून और मौसम में कुछ बड़ा गोलमाल है। इस जून चिपचिपी उमस, तपती गर्मी से राहत या आफत? चुलचुलाती गर्मी नहीं, आंधी तूफान। सूरज की जगह बादलों का डेरा। क्यों नहीं लग रहे लू के थपेड़े? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मई जून के महीने में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके जला देने वाली गर्मी का सामना करते हैं, जिसके बाद मानसून की मेहरबानी होती है और लोगों को राहत मिलती है। मौसम का ये सदियों पुराना रवैया वैसे तो साल दर साल बदलता जा रहा है, लेकिन इस बार का हाल कुछ ज्यादा ही अलग है। तपती गर्मी अभी परवान भी नहीं चढ़ पाई थी कि आंधी तूफान और जोरदार बारिश ने उमस वाली गर्मी का मौसम ला दिया। खासतौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के इस बदलते मिजाज का रंग कुछ खास ही दिखाई दे रहा है। मई में पारा चढ़ने के साथ ही मौसम की जो उल्टी चाल शुरू हुई वो अब तक जारी है। जून के महीने में झुलसती गर्मियों से कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को मौसम के परिवर्तित होने से अचानक उनको राहत जरूर मिली है। दरअसल जिस तरीके से शुक्रवार को न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया वो 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का औसत तापमान 8 डिग्री कम है। दिल्ली में रात भर हुई बारिश के कारण तापमान गिरा है और इधर झुलसती गर्मी के 20 दिल्ली एनसीआर वासियों को शनिवार से राहत जिस तरीके से मिल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना भी है। इससे अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम पारा भी कम हो गया है और सूरज की तीखी धूप बादलों के पीछे गुम रहेगी। दरअसल राजधानी में जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट ली है, दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली है, मौसम से निजात मिली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो सामने घटनाएं भी आई हैं कि लगभग 20 ऐसे स्थान हैं दिल्ली में जहां पर पेड़ गिरे हुए हैं और इन पेड़ों के गिरने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं दिल्ली के तमाम सारे अलग अलग ऐसे जगह हैं जहां पर जल भराव की भी समस्या हुई है, जिससे दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस जल जमाव का समस्या का सामना भी करना पड़ा है। उसमें भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा है। लेकिन झुलसती गर्मी के बीच आखिर जिस तरीके से ये मौसम ने अचानक करवट ली है और दिल्ली वासियों को राहत मिली है, आखिर इसकी वजह क्या है? जिस तरीके से इस मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को राहत भले ही दी है, लेकिन अब देखने 6 मई तेज हवा के साथ बारिश, 13 मई धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश, 31 मई धूल भरी आंधी के साथ बारिश, 4 जून
तेज हवा और बारिश। 10 जून पूरी रात आंधी और बारिश। 12 जून आज भी सुबह से बादलों की आवाजाही। उत्तर भारत का, अगर पूरा उत्तर भारत का बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो है ही है, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, आप आगरा से लेकर के दिल्ली और हमारा जो भी अमृतसर तक है, वो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून 14-15 तारीख तक आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि अभी का जो मानसून लेटेस्ट है, गुजरात का दक्षिण भाग, महाराष्ट्र का पूर्व उत्तर भाग, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा कवर कर चुका है। और अगर पूर्व दिग्गज में बात करें तो उड़ीसा भी कवर कर चुका है। उड़ीसा का जो कोस्ट और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल और बिहार। अगले 2 दिन, आज 12 तारीख है, तो काल जो है यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर लेगा पूरा। तो दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए 14 तारीख को आ जाना चाहिए। दिल्ली और आसपास के इलाके में अमूमन जून-अप्रैल से जून तक भयानक लू चलती है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी 10 बार सोचते हैं, लेकिन इस बार मौसम की जो टेढ़ी चाल है, उससे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि कई सालों में ये गर्मी का पहला ऐसा सीजन है जिसमें एनसीआर ने अभी तक लू का एक भी दिन नहीं झेला। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तरह से मौसम की टेढ़ी चाल चली है, जून के महीने में जहां उमस रहती थी, वहां अब बारिश आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, मानसून लगातार जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 14 से 15 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन ये मानसून 15 दिन पहले आने के आसार जताए जा रहे हैं। क्या ये कारण कहा जा सकता है कि इतनी जल्दी ये मानसून आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से बात करें मानसून की, तो मानसून के लिए कहीं ना कहीं ये कहा गया था 14 से 15 तारीख तक आएगा, मगर उससे पहले ही जैसे ही उसकी दस्तक हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम के अंदर बिल्कुल नमी देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि जो लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी और कहीं ना कहीं धूप तेज पड़ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान थे, वो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और ठंडी हवाएं चली है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से गर्मी की, तो गर्मी से बिल्कुल राहत मिली है, मगर जिस तरीके से मानसून के लिए कहा गया था कि दिल्ली सरकार कितनी तैयार होगी, ये जरूर देखना होगा। मगर बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, चाहे वो एमसीडी के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा हो। जी, फिलहाल दिल्ली में है, क्योंकि मानसून अगर आता है तो मुंबई, जिस तरह की मुंबई के हालात होते हैं, दिल्ली के भी हालात कुछ ज्यादा सही नहीं होते हैं। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है जब मानसून आने से पहले कि उन्होंने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं, वाटर लॉकिंग की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ तक यही चीज एमसीडी के डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा जाता है। मगर जिस तरीके से मानसून आ रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ेगी। और हर बार यही देखने को मिलता है, जहां पर कैसे वाटर लॉकिंग की दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी होती है। और सरकार जो है एमसीडी, वो दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा पोड़ती है और दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी के ऊपर ठीकरा पोड़ती है। मगर देखना होगा कि समस्या किस तरीके से दूर हो पाएगी, क्योंकि वाटर लॉकिंग की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं जनता जो है परेशान होती नजर आती है। जी राजीव, दिल्ली का हमने तमाम हाल बताया, किस तरह से 4 मई से शुरुआत होकर आज तक बारिश लगातार चली आ रही है। ज्यादा असर नहीं है लोगों पर गर्मी का, और बारिश लगातार होती जा रही है। तो इस बारिश को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा बड़ा खतरा यहाँ पर है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में अगर 1% तक तापमान बढ़ता है धरती का, तो 5% तक ज्यादा बारिश होती है। तो आखिर किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून का, जो मानसून बिल्कुल बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो बारिश अगर ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो दावों की जो पोल है वो भी खुलती नजर आएगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता अभी भी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत चाहती थी और वो राहत अब मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाएं चली है, तो उससे लगता है कि मानसून जरूर अपनी जो गति से पहले आएगा। मगर जिस तरीके से बात करें मानसून विभाग की, तो वो कहीं ना कहीं पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मानसून आने में बिल्कुल थोड़े समय रह चुका है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 14 से 15 तारीख के लिए कहा गया है कि मानसून आएगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कितने दावे होंगे या फिर एमसीडी के कितने दावे होंगे उनकी, और सच्चाई क्या होगी, क्योंकि धरातल के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है राजीव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपसे जानकारी लेते रहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब
ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साल दर साल से दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु पर भी इसका असर पड़ रहा है और ये देखना भी शुरू हो गया है कि अब जलवायु पर असर पड़ना भी शुरू हो गया है। उत्तर भारत में मौसम का ये गोलमाल इसी की शुरुआत है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग के असर के तौर पर गर्मी बढ़ने की जगह कम क्यों हो रही है। तापमान में झोल का खेल। अधिकतम तापमान दिल्ली में 23.8 डिग्री दर्ज, 1951 के बाद मई में सबसे कम। न्यूनतम तापमान दिल्ली में 18 डिग्री दर्ज, 7 सालों में मई में सबसे कम। मई जून में दिल्ली का तापमान अमूमन 45 से 46 डिग्री पर दर्ज। इस साल औसत पारा 39.45 डिग्री दर्ज। ग्लोबल वार्मिंग वो खतरा है जिसके बारे में आज से कई साल पहले से वैज्ञानिक चेता रहे हैं और तकरीबन 25 से 30 साल पहले इसके बारे में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन आज ये खतरा हमारे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और इस खतरे का जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका खामियाजा भारत जैसे देश उठा रहे हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जलवायु का संतुलन भी बिगड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हो इसका उलट रहा है। आंधी और बारिश का गोलमाल कुछ ऐसा है कि गर्मियों की तासीर के साथ मानसून की चाल भी बिगड़ती नजर आ रही है। भारत में हर साल गर्मी एक नया ही रिकॉर्ड कायम कर रही है। हर साल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि लोगों को सहन करना मुश्किल हो जाता है। ये क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसका सीधा असर पृथ्वी के तापमान पे पड़ता है। आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान को बढ़ने के कारण कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर हमारे पर्यावरण पे पड़े हुए गैसेस से है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें हैं। इस तरह की गैसें जब बढ़ती है पृथ्वी पे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और यही कारण है कि हमारे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है और इसका सीधा असर जो है मौसम में देखने को मिलता है। जैसा कि हर साल देखा जाता है कि मौसम जो है जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है, खासतौर पर मानसून का मौसम रहता है और वैज्ञानिक जो है लगातार ये पहले ही अंदेशा जता देते हैं कि
बारिश इस समय आएगी, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अब ये अलग ही असर दिखाई देने लगा है। कब बारिश हो जाती है इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहता है और वैज्ञानिक भी इस बात को पता नहीं लगा पाते हैं कि अब बारिश कब होगी। ये क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार बढ़ रही है, वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 1% का इजाफा जो है ग्लोबल वार्मिंग में होता है, तापमान के बढ़ने पे होता है, तो इसका सीधा असर 5% जो है बारिश पे देखने को मिलता है। तो अगर 1% ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उतनी ही ज़्यादा जो है 5% बारिश होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब जो लगातार तूफान आते हैं, पहले बारिश जो होती थी वो उसका मज़ा लिया जाता था, बारिश में ओले पड़ते थे। हालांकि अब ओले जो है कहीं नज़र ही नहीं आते, लेकिन अब आलम यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि शिमला जैसे जो हिल स्टेशन है वहाँ भी जो है एसी का उपयोग होने लगा है। इतनी ज़्यादा पृथ्वी का तापमान हो गया है कि हम लोग चिंतित है कि आखिर क्या पृथ्वी का होने क्या जा रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। इतनी ज़्यादा जो है बाहर गर्मी रहती है कि बिना एसी के रहना घरों में मुश्किल हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ज्यादातर सवालों का जवाब मानसून की टेढ़ी चाल में ही छिपा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही मानसूनी बारिश वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून अब ज्यादा ताकतवर और अनियमित होता जा रहा है। धरती का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो ये मानसून की बारिश पर 5% तक प्रभाव डालता है। मुख्य वजह यही है कि इस साल का जो मानसून एडवांस है वो अर्ली है। पहले 2 से 3 दिन था जहां बॉम्बे पहुंचा, लेकिन बाद में अभी 1 वीक अर्लियर है। जैसे आज हमारा धनबाद तक आया है, तो धनबाद का जो नॉर्मल है आज 12 तारीख है, धनबाद 19 या 18 जून है, 16 जून है। तो मानसून इस साल जल्दी आ रहा है क्योंकि उसकी जो सिस्टम्स है वो जल्दी बने हैं। जैसे हमारा कम दबाव का कैट वो 15 जून के बाद बनता था, इस बार जो है 11 जून में बन गया है, जो बंगाल का खाड़ी में। और अरबियन सी का भी ब्रांच का बात करें, अरबियन सी जहां से मेन मानसून आता है वहां भी काफी स्ट्रांग मानसून है। अब बॉम्बे का देखा ना, बॉम्बे का जो रेन होता है अगर 9-10 जून में हो गया बॉम्बे में जो भी हुआ 20 सेंटीमीटर, तो ये शो करता है कि मानसून इस साल जो है जल्दी पहले से ही आ रहा है और उसका जो कंडीशन है काफी एक्टिव है। मानसून की टेढ़ी चाल का असर इस बार भी देखने को मिला। इस साल मानसून की रफ्तार पहले से तेज है। केरल से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है और बारिश की मात्रा भी ज्यादा है। यही वजह है कि इन दिनों जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती थी, बारिश के चलते वहां तापमान गिर रहा है या फिर उमस कहर ढा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर 19वीं सदी से अब तक 1.18 डिग्री बढ़ा धरती का तापमान। तापमान बढ़ने से पिघल रहे हिमालय और ग्लेशियर। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्रों का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ा। बढ़ते तापमान से समुद्रों के ऊपरी सतह 0.33 डिग्री ज्यादा गर्म। समुद्र गर्म होने से मानसूनी हवाएं हुई ज्यादा ताकतवर। मानसून के अलावा प्री मानसून बारिश भी कहर ढा रही है। देश के जिन राज्यों में अभी मानसून का इंतजार है, वहां भी मूसलाधार बारिश के कारण अलर्ट जारी है। बिहार के आधा दर्जन जिलों में मानसून की तगड़ी मार का अंदेशा है। हमारे देश में कृषि और अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में मानसून और मौसम की अस्त व्यस्त चाल इस बात की सीधी चेतावनी है कि आने वाले वक्त में और भी सख्त नतीजे देखने पड़ सकते हैं। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आपने देखा तापमान बढ़ने से किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री सतह गर्म होने के बाद लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी जा रही है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर 1% भी धरती का तापमान बढ़ता है तो 5% ज्यादा मानसूनी हवाएं और मानसून पर इसका असर पड़ता है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोलमाल है भाई, ये कार्यक्रम का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इस बार मॉनसून में गोलमाल है। मॉनसून समय से पहले इस बार आ रहा है। हालांकि जब पहले समय होता था तो हम इंतजार करते थे मॉनसून का, लेकिन इस बार मॉनसून पहले आ रहा है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल अयोध्या में मॉनसून की क्या कुछ स्थिति है, कब तक मॉनसून आ सकता है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि जो मानसून है आपकी बहुत पहले ही आ गया है। इसके लिए कुछ ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि बरसात होने की संभावना है और 2-3 दिन पहले लगातार बरसात भी हो चुकी है और बरसात के जो मौसम है वो पूरी तरीके से मौसम बना हुआ है। अगर हम बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या में बरसात सुबह से हल्की फुल्की बरसात हुई, लेकिन जिस तरीके से अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी मौसम बना हुआ है। इस तरीके से मानसून बताया जाता है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जून से आता था, लेकिन अब की बार जिस तरीके से देखा जा रहा है मानसून पहले आ गया है। लोग अपनी पूरी तैयारी में नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गौरव, जिस तरह से आपने कुछ जिक्र किया कि मॉनसून इस समय से पहले आ रहा है, तो फिलहाल सरकार ने क्या पूरी तैयारियां कर ली थी वहां पर मॉनसून की जो भी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए? देखिए अभी जिस तरीके से जो मानसून है उसकी तैयारियां कुछ भी नहीं देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से जो नदी होती है उसकी जल स्तर में काफी बढ़ोतरी होती है और जल विभाग की पूरी तरीके से टीम को अलर्ट किया जाता है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग द्वारा जो जारी किया गया है उसको लेकर के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी नहीं चेती है। अब देखने वाली बात होगी कि मानसून आने के बाद जब भीषण बरसात होती है उसके बाद चेतती है कि कब चेतती है, देखने वाली बात होगी मुस्कान। गौरव, लोगों का आखिर क्या रुख है इस पर? क्योंकि देखिए जून का वो महीना होता है जब लगातार उमस रहती है, गर्मी रहती है, और इस बार लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से, और इस बार लगातार बारिश हो रही है और गर्मी का तो फिलहाल नामो निशान नहीं है। देखिए गर्मी की अगर हम बात करें तो मुस्कान, गर्मी ठीक है, मानसून पहले आ गया है, लोगों को थोड़ा राहत मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मानसून बरसात और तूफान के चलते विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने में है। गौरव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद आपसे जानकारी लेंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ
112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मानसून की कर रहे थे, किस तरह से मानसून इस समय से पहले आ रहा है। इस बार लगातार जब हम मानसून का इंतजार करते थे तब मानसून नहीं आता था, लेकिन इस बार समय से पहले आ रहा है और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल यूपी में और अयोध्या में क्या कुछ लोगों के लिए राहत है, क्योंकि इस बार मानसून पहले आ रहा है और लोगों को काफी राहत भी देखने को मिल रही है। फिलहाल लोगों का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए मुस्कान, पहले तो मैं जो है कि किसानों की बात करूंगा। जो ये मानसून आ रहा है, किसानों को राहत भरी खबर है। जिस तरीके से किसान को इस समय धान की नर्सरी तैयार करने के लिए काफी जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लोग बरसात हो रही है और अपनी धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो इससे सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सही समय पर धान की बुवाई हो जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गरीब परिवारों की लेकर के बात करें तो उनको रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं होती है। तमाम प्रकार की दिक्कत तो कहीं फायदे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग काफी चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, उससे बहुत बड़ा लोगों को राहत मिला है और कहीं ना कहीं फसल को भी भारी फायदा है। जी गौरव, जिस तरह से आपने किसानों की बात की, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं किसानों पर ही निर्भर रहती है और मानसून की बारिश पर किसान निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर ये मानसून की बारिश ज्यादा हो जाती है, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो उसके लिए फिलहाल क्या कुछ तैयारियां किसानों की और सरकार की है? देखिए, सरकार के द्वारा जो है जो तैयारियां होती हैं, जिस तरीके से देखा जाता है कि किसानों के लिए जो नहर छोड़ा जाता है समय समय पर, जो नदी है काफी बाढ़ आ जाती है, उसमें टीम गठित की जाती है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उससे बचाया जा सके। और तमाम मैं लौटूंगी आपके पास, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख संवाददाता की ओर कर लेते हैं। गौरव, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि किसानों के लिए सरकार की फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? किसानों के लिए जिस तरीके से कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं तो वहां पर टीम गठित करके लगाया जाता है कि जो किसानों की फसल है वो जलमग्न ना हो, और तमाम तरीके की जो है निरीक्षण किया जाता है और तमाम प्रकार से जो है किसानों को निर्देश किया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी फसल बचा लें। और तमाम प्रकार की जो ऐसे होते हैं किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। तमाम प्रकार की फसल को लेकर के सरकार अपनी तरीके से जो है किसानों को दिक्कत ना हो और तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। मुस्कान, तो किसानों का क्या कुछ रुख है इसको लेकर, क्योंकि तरह तरह की प्रक्रियाएं किसानों द्वारा भी की जाती हैं। किसान भी कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपनी फसलों को बचाएं। किसानों का फिलहाल क्या कुछ रुख है? मानसून पहले आया है, इसको लेकर मानसून जिस तरीके से पहले आया है, इसको लेकर के किसानों में एक उत्साह दिख रहा है।
उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मानसून लेट आता था उसमें धान की नर्सरी तैयार करने में किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नहर का इंतजार करना पड़ता था कि नहर में कब पानी आए तो कब धान की नर्सरी तैयार की जाए। लेकिन जिस तरीके से मानसून पहले आ गया है वो किसानों को राहत भरी खबर है और किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरीके से किसान एक कड़ी मेहनत करके अपनी फसलों को तैयार करता है, जब इंद्र देवता जो है किसानों पर बरस पड़ते हैं तो किसानों में और जज्बा आता है मुस्कान। आज सुबह से भी जिस तरह से आपने जिक्र किया गौरव की बारिश हो रही है, ये बारिश जिस तरह से मानसूनी बारिश होती है वो राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। तो फिलहाल क्या स्थिति है सड़कों की? क्या मुंबई की तरह, मुंबई दिल्ली की तरह यूपी में भी इस तरह का हाल है या यूपी में काफी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने गड्ढा मुक्त योजना के लिए पूरी तरीके से हवाला देती है, कहीं कहीं सड़क की ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है कि हल्की भी बरसात होती है, सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती है, लोगों को आवागमन करने में समस्या होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर हम हालात की बात करें तो अभी ऐसे कई जिले हैं जहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, लोग परेशान होते हैं और जगह जगह पानी से तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से मानसून पहले आ गया है उसमें हालात काफी बिगड़ते नजर आते हैं मुस्कान। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया हमारा आपके साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है, लगातार गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेता दिया है और आगे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई राज्यों में जारी कर दिया है। तपती गर्मी से राहत या आफत, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये बारिश आफत बनकर भी बरसी है। लोग अपने कामों पर जाने से तरस रहे हैं, लोग अपने जरूरी कामों के लिए नहीं उनके काम हो पा रहे हैं। और लू के थपेड़े जब लगते थे इस मौसम में, लगातार पिछले समय में जब हमने देखा कि मॉनसून काफी समय से देरी से आता है और इस बार ये मॉनसून जल्दी आया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही अंदेशा उन्होंने जताया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। रूरल कोरोना वॉਲंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कहते हैं गर्मी में बारिश राहत लाती है, लेकिन हर बारिश मुंबई वालों के लिए राहत नहीं होती। मुंबई की बारिश लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। अगले 2 दिन एक बार फिर से मुंबई को भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कल और परसों मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जता दिया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश मुंबई को लेकर राहत भरी जरूर है, लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई के निचले इलाके में जल भरा हुआ है, ऐसे में आम मुंबईकरों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस बीच मानसून विभाग ने एक बार फिर से पिछले 2 दिनों के लिए जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 13 और 14 जून को खासा ध्यान रखना होगा। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों सहित बिजली विभाग को भी अवगत करा है कि किसी भी आपदा प्रबंधन, आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में लगातार 2 दिन तक भारी से भारी
बारिश होने की आशंका है। ऐसे में पिछले लगातार 2 दिनों में हुई बारिश से जो तबाही हुई वो कहीं न कहीं आम मुंबईकरों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक बार और बता दें कि 26 जुलाई वाली जो बारिश हुई थी उसमें कहीं न कहीं आम मुंबईकर ने सबक लिया था। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि 26 जुलाई वाला मामला दोबारा न हो, उसको लिए पूरी प्रबंधन के साथ तैयारी में है। जिस तरह से तस्वीरें लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों से आ रही है, देखा जा रहा है कि किस तरह से मुंबई के निचले इलाके पूरी तरह से पिछले 3 दिनों में ही जलमग्न हो गए हैं। हालांकि यह मुंबई की पहली बारिश है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही है वो कहीं न कहीं मुंबईकरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर जारी किया है कि मुंबई में पिछले 2 दिन रेड अलर्ट रहेंगे। ऐसे में मुंबईकरों को समुद्र के किनारे जाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने भी पहले चेतावनी दे दी है कि समुद्र के किनारे आवश्यक ना हो तो न जाएं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से आ रही है वो कहीं कहीं बेहद चौंकाने वाली है। मुंबई में लगातार देखा जा रहा है कहीं पेड़ गिर रहा है तो कहीं गाड़ियों के ऊपर जो है छज्जे गिर रहा है। ऐसे में कई मकान ढह गए, कई लोगों की मौत भी हो गई। उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार सख्ते में है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले 2 दिनों में लगातार मुस्तैद है और बीएमसी को भी रेड अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। आने वाले 2 दिन मुंबईकरों के लिए भारी व मुश्किल वाले होने होंगे, ऐसी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार को अलर्ट कर दिया है कि आने वाले 13 और 14 जून मुंबईकरों के लिए राहत भरे नहीं होंगे। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है उसको लेकर मुंबई का जनजीवन लगातार अस्त और व्यस्त है। मुंबई के निचले इलाके पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि मुंबई में 1 महीने की बारिश महज 3 दिनों में हुई है। इसको लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में मुंबई में कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुंबई का मिलन सबवे और मलाड सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहीं मुंबई के कई इलाके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मुंबई में जिस तरह से बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में देखा था कि किस तरह से मौसम का जो रुख बदला था और लगातार बारिश हुई और एक बार फिर से सड़कें जो है वो पानी पानी हो गई थी, पूरी मायानगरी एक बार फिर से डूब गई थी। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है धरती का, उससे ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं और उसी की वजह से लगातार मानसून की जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, और मानसून पर भी इसका असर पड़ रहा है और इसी वजह से मानसून पहले आ रहा है। संवाददाताओं का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग पे वैज्ञानिकों का क्या कहना है। मौसम वैज्ञानिकों से हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनाते हैं आपको। उत्तर भारत का बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो है ही है, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, आप आगरा से लेकर के दिल्ली और हमारा जो भी अमृतसर तक है, वो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून 14-15 तारीख तक आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि अभी का जो मानसून लेटेस्ट है, गुजरात का दक्षिण भाग, महाराष्ट्र का पूर्व उत्तर भाग, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा कवर कर चुका है। और अगर पूर्व दिल्ली में बात करें तो उड़ीसा भी कवर कर चुका है, उड़ीसा का जो कोस्ट और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल और बिहार। अगले 2 दिन, आज 12 तारीख है, तो काल जो है यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर लेगा पूरा। तो दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए 14 तारीख को आ जाना चाहिए।
मुख्य वजह यही है कि इस साल का जो मानसून एडवांस है वो अर्ली है। पहले 2 से 3 दिन था जहां बॉम्बे पहुंचा, लेकिन बाद में अभी 1 वीक अर्लियर है। जैसे आज हमारा धनबाद तक आया है, तो धनबाद का जो नॉर्मल है आज 12 तारीख है, धनबाद 19 या 18 जून है, 16 जून है। तो मानसून इस साल जल्दी आ रहा है क्योंकि उसकी जो सिस्टम्स है वो जल्दी बने हैं। जैसे हमारा कम दबाव का कहते वो 15 जून के बाद बनता था, इस बार जो है 11 जून में बन गया है, जो बंगाल का खाड़ी में। और अरबियन सी का भी ब्रांच का बात करें, अरबियन सी जहां से मेन मानसून आता है वहां भी काफी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अब संवाददाता की ओर कर लेते हैं। मुंबई के कांदेवाली से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं और मुंबई अंधेरी से हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने मुंबई के हालात देखे हैं, जो हाल ही में बारिश हुई, लगातार जिस तरह से पहले भी होता रहा है, ये कोई नई तस्वीर हालांकि नहीं थी, लेकिन इस बार फिर से मुंबई और माया नगरी पानी में डूब गई थी। मुंबई में बारिश हो रही है, उसको लेकर मुंबई के कई निचले इलाके जो है, जो उसमें जलभराव हो गया है। लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि गर्मी से निजात जरूर मिला है, लेकिन जिस तरह से पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, उसको लेकर कहीं न कहीं मुंबई महाराष्ट्र सरकार लगातार अलर्ट हो गई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम जो निचले इलाके हैं, जहाँ लगातार हर साल जल भराव होता है, वहाँ डीजल लगाकर, वहाँ इंजन लगाकर जो है पानी को बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरह से मुंबई में लगातार समुद्री किनारों पर हाई टाइड आने के बाद जो है समुद्री किनारे में बाहर का पानी जो अंदर नहीं जाता, लिहाजा मुंबई में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। उसके बाद जिस तरह से मानसून विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले 2 दिन मुंबई करों के लिए बेहद मुश्किल भरे होंगे। ठीक है मुरारी, आपके पास आना चाहूंगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और इस अलर्ट को लेकर अब सरकार कितनी अलर्ट है? मुस्कान, देखिए मौसम को देखते हुए आज जहां ऑरेंज अलर्ट है, कल रविवार का दिन मुंबई सहित ठाणे शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड के जो जवान है, कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार की सरकारी यंत्रणा है वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। देखना ये होगा कि कल रेड अलर्ट है और किस तरीके के हालात बनते हैं और उसमें महाराष्ट्र सरकार की जो यंत्रणाएं हैं वो कितना काम आती है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की बरसात हुई है, इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। बहरहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी सक्रिय है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ उन तमाम समुद्री किनारों पर नजर रखा गया है और खास करके जो लोग समुद्र के किनारे थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मुस्कान, ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हाल ही में घटना हुई थी, आपसे ही हमने पूरी जानकारी ली थी, 4 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई थी, जमींदोज हो गई थी। इस तरह की घटनाएं जब भी बारिश होती है लगातार देखने को मिलती है। इन स्थितियों को संभालने के लिए सरकार क्या कर रही है? मुंबई में बारिश के समय में मकानों का गिरना आम बात है। हालांकि मुंबई के तैयार भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से
लगातार स्थिति बनी हुई है वो कहीं न कहीं मुंबई करो सहित महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ाने वाले है, क्योंकि जिस तरह से मानसून विभाग ने कहा है कि मुंबई सहित ठाणे और मुंबई महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भारी से भारी। सत्य प्रकाश, में एक बार फिर से आऊंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुरारी, आप भी जुड़े रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख दोनों संवाददाता क्यों कर लेते हैं, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, आपका रुख मैं करना चाह रही हूं। जिस तरह से मैंने अभी ब्रेक से पहले आपसे यही सवाल पूछा था कि जो लगातार इस तरह की इमारतें गिरने की घटनाएं होती है, उनसे बचने के लिए आखिर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई कि किस तरह से मानसून के दौरान यानी कि बारिश के दौरान मुंबई में आपकी बात हो गई। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कि उसकी पूरी तैयारियां हैं, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन घटना होने के बाद ही आपदा प्रबंधन पहुंचता है और फिर जो है एक बार वादा खिलाफी की जाती है कि उनकी तैयारी पूरी है, ऐसे में मुआवजे की बात की जाती है, उसके बाद फिर यथा स्थिति बन जाती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में पिछले 3 दिनों में 7 जगह मकान गिरे हैं और 14 लोगों की मौत हुई है, वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े अहम बात है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए ठीक है, चलिए मुरारी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी।
मुरारी, जिस तरह की हम स्थिति देख रहे हैं, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, लेकिन मॉनसून के आने का पहले जो कारण है वो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बताया है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या इसके लिए वाकई कोई आम इंसान जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार हैं इसके लिए? एक मैं जानना चाह रही हूं आपसे। मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? मुरारी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आम इंसान है? क्योंकि सभी कहते नजर आ रहे हैं, खुद मौसम वैज्ञानिक, पर्यावरणविद सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है चलिए, अब आपको ग्लोबल वार्मिंग पर जिस तरह से पर्यावरणविद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमने पर्यावरणविद से बात की है और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। वार्मिंग उस फिनोमिना को कहा जाता है जब हम लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, यानी ऐसे ईंधन जो धरती से निकलते हैं, इनका प्रयोग जब हम करते हैं बहुत भारी मात्रा में बिजली जनरेट करने के लिए, अपने जनरेटर्स चलाने के लिए, अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए, तो हमारी धरती का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ने लगता है। थोड़ा सा ही बढ़ता है, अभी सिर्फ 0.99 डिग्रीज बढ़ा है, एक पूरा डिग्री भी हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं और इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस हमको नज़र आने लगे हैं। क्योंकि जो प्रकृति का संतुलन होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। उसकी एक ज़रा सी चीज़ को अगर हम इधर से उधर करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें हिल जाती हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स हुई क्योंकि धरती गर्म हो गई थोड़ा सा 1 डिग्री से। पोल्स में हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ़ जो जमी हुई है वो पिघलने लगी है। ओशंस जो हैं हमारे समुंदर, उनका लेवल ऊपर उठने लगा है। बहुत सारे आइलैंड्स और जजीरे धीरे धीरे डूबने लगे हैं। मौसम हमारा बदलने लगा है। बेकार में जब मौसम नहीं है तूफ़ान का तो तूफ़ान आ रहे हैं, गर्मी जो है जब आती है तो घनघोर गर्मी आती है, सर्दी आती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है। जो ओशन के करंट्स हैं हमारे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। कुछ गर्म करंट्स होते हैं, कुछ ठंडे करंट्स होते हैं। ठंडे करंट्स एस्केप कर रहे हैं पोलर एरिया से और गर्म जगहों पे आ रहे हैं। तो पूरा हमारा जो वेदर पैटर्न है वो तहस नहस हो रहा है। जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या होता है, जो हर साल के हमारे तापमान और वेदर कंडीशंस होती हैं उनका जो कई सालों का एवरेज होता है वही हमारा क्लाइमेट बन जाता है। जब हम उस एवरेज को बिगाड़ने लगेंगे तो हमारा क्लाइमेट बदल जाएगा और फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें अब आगे जीवन कैसे बिताना है, अपनी फसलें कैसे उगानी हैं, अपने जंगलों को कैसे बचाना है और अपनी इस धरती को डूबने से कैसे बचाना है, कार्बन के लेवल्स को कैसे मेंटेन करना है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग ही हमारे क्लाइमेट चेंज की ओर हमको ले जाती है। देखिए, मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग ये बीते 1-1.5 दशक की अगर पीछे हम बात करें तब से इसका प्रभाव हमें अनुकूल तरीके से दिखाई दे रहा है। जिन रेतीली जगहों पे बारिश नहीं होती है वहाँ बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल सुनसान होते थे और सर्दी भी उनके अनुकूल होती थी, गर्मी वैसी पड़ती थी, अब आज आप देखिएगा वहाँ पे प्रकृति का कितना बदलाव हो गया। जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती है, जब गर्मी पड़ती है तो उस समय सर्दी होती है, सर्दी के समय गर्मी होती है। तो इसकी जो सतह है, वार्मिंग की जो सतह है, वो मुझे लग रहा वो नित बदलाव कर रही है, नीचे ऊपर चल रही हैं। अब होता क्या ना, इसके पैरामीटर जो होते हैं उसको हम एक वैज्ञानिक के तौर पे अगर सोचना चाहिए तो कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलस्तर जो होता है उसकी आवश्यकता हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पानी जब ज़्यादा बढ़ता है तो सुनामी भी आने लगती हैं, बाढ़ भी आने लगता है और प्राकृतिक आपदाएं भी होने लगती हैं। ये तब होता है जब
नीचे का जो भूजल होता है, भूस्तर जो होता है, वो उफान मारने लगता है। जब उफान मारता तो किरणें जो होती हैं प्रकृति की, तो उसकी प्राकृतिक और पृथ्वी के बीच का जो संतुलन होता है वो असंतुलित हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इस समय वही कारण है कि हमने जो एक मानवीय हिमाकतों ने जिस तरीके से जंगल की कटाई हो गई, या जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र से उनको पाट के, उनको रौंद को वहाँ पे हम लोगों ने एक आवासीय क्षेत्र बना दिया, तो ये जब हम लोगों ने सीधे प्रकृति से एक लोहा लेने की कोशिश करी है, उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, मुझे लग रहा है उसी का अनुकूल रूप हमें देखने को मिलता है। अब हम लगभग पिछले 1 साल से पहले की बात है, लगभग कितनी बार किस्तों में हम लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों को आपदाएं सुनने को मिलती हैं। अभी 2-3 महीने पहले तपोभूमि है उत्तराखंड में जो हादसा हुआ, उससे पहले हादसा हुआ, केदारनाथ का हादसा हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें किस्तों में हमें कुदरत दे रहा है, तो इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। इसका मुझे लग रहा है अब बारिश आज मुंबई के अंदर देखिएगा, बेहतासा बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है, यूपी में बारिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाता है कि आने वाला जो समय है बड़ा ख़तरे का है। ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत है हमारे लिए कि आने वाला वक्त कितना हमारे लिए कठिन होने वाला है। अच्छा, इसमें हुकूमतें भी कुछ नहीं कर सकती हैं, मानव ज़रूरतें भी कुछ नहीं कर सकती हैं, आधुनिक जो संयंत्र हैं और मशीनरी है वो भी कुछ नहीं कर सकती है। इसमें सिर्फ तमाशा बन के हम लोगों को देखना है। जो खेल कुदरत दिखा रहा है उनके साथ में जो हमने छेड़छाड़ करी है, तो उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, बस वो देखते हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविद को आपने सुना किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रभावित कर रही है मॉनसून को, और उसी वजह से मॉनसून पहले आ रहा है, और किस तरह से आम इंसान की वजह से भी लगातार ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, और एएनपी न्यूज के भी आपसे यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और ग्लोबल वार्मिंग को बचाइए, ताकि एक बार फिर से स्थिति को सुधारा जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।